तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर आ गया और इस ट्रेलर की जितनी भी तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि पहले वाले ट्रेलर में पूरी तरह से स्पाइडरमैन के ऊपर फोकस किया गया था, बट इस वाले ट्रेलर में मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड उनकी पावर्स पर फोकस किया गया है। क्योंकि ब्रांड न्यू डे में पीटर ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि और भी काफी सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि ब्रांड न्यू डे को एपिक टू एपिक लेके जाने वाले हैं। जैसे इस ट्रेलर में पीटर के ऊपर फोकस किया गया है, पीटर के बैलेंस पर फोकस किया गया है, पीटर की पावर्स पर, बैलेंस की पावर पर, मूवी की स्टोरी पर। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि ये जो सेकंड ट्रेलर आया ब्रांड न्यू डे का, ये सारी चीजें कवर कर रहा है। एंड इस ट्रेलर से ये भी पता चल रहा है कि मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है और ये किस वे में जाने वाली है। तो इन सब पर डिटेल में एक एक करके बात करेंगे और इनके अलावा भी कुछ और माल मसाला उन्हें भी कवर करेंगे। बट ये सब करने से पहले मैं अपनी रेगुलर लाइन बोल लेता हूँ। तो देखो, मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा कर दे तो आई प्रॉमिस मार्वल एंड सुपर हीरोज की तरफ से आने वाली हर अपडेट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर और ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है स्कॉर्पियन से। और स्कॉर्पियन हमें पहले वाले ट्रेलर में भी देखने के लिए मिला था, जहाँ पर उसका एक छोटा सा टीज हुआ था, और यही बंदा हमें होम कमिंग में भी देखने के लिए मिला था, और उसी का बदला लेने के लिए अब ये ब्रांड न्यू डे में आया है। जिससे स्कॉर्पियन ब्रांड न्यू डे एंड न्यूयॉर्क में आने के बाद बैंक लूटना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हम स्पाइडरमैन को भी नोटिस करते हैं, जो कि स्विंग करते हुए आता, बट वो रास्ते में बैनर से टकरा जाता है एंड क्रैश लैंडिंग करता है वो एज ए कार पर। जिससे पीटर की ये क्रैश लैंडिंग देखने के बाद पता चलता है कि पीटर की बॉडी म्यूटेशन फ्री में, और ये पीटर के साथ पहली बार हुआ है, क्योंकि पीटर के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीटर स्विंग कर रहा है एंड वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दे एंड उसके बाद क्रैश लैंडिंग कर दे। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि पीटर जैसे ही खड़ा होता है, स्कॉर्पियन तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है और पीटर इस वाले अटैक को रोक नहीं पाता और इसी अटैक से पीटर को थोड़ा डैमेज पड़ता है। बट फिर इसके बाद हम इस वाले सीन को देखते हैं जिसमें पीटर ने स्कॉर्पियन की टेल को पकड़ रखा, जो कि काफी अमेजिंग सीन, और इससे इजीली समझ में आ रहा है कि स्कॉर्पियन की टेल किस तरीके की है एंड ये पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट है। और देखो, मैं आपको बता दूं कि स्कॉर्पियन जब भी कॉमिक में सामने आया हमेशा उसका सूट चेंज हुआ, बट सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी टेल हमेशा उसकी स्ट्रॉन्गर वर्जन में रही है, जिससे वो कभी पॉइजन छोड़ता है, कभी वेनम छोड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की कभी कभी वो हार्मफुल केमिकल भी यूज कर लेता है, जिससे वो कभी किसी को इंजेक्ट करेगा तो वो बंदा वहीं पर नॉकडाउन हो सकता है। और स्कॉर्पियन ने अपने अपोनेंट्स को नॉकआउट करने के लिए ये सारी चीजें कॉमिक बुक में यूज भी की हैं। और इसी के साथ जब पीटर स्कॉर्पियन की टेल पकड़ लेता है और टेल पकड़ने के जस्ट बाद ही पीटर के साथ म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम उसकी आईज को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि किस तरीके से ब्लैक आउट हो चुकी है। और आईज ब्लैक होने के बाद और म्यूटेशन चालू होने के बाद पीटर स्कॉर्पियन का वो हाल करता है जो कि शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जैसे पीटर स्कॉर्पियन की टेल पकड़ने के बाद उसे अपने पास खींचता है, उसे चमाट मारता है और जमीन में पटकने के बाद घुमाकर एक कार पर थ्रो आउट करता है। जिससे ये वाला सीन देखने के बाद पता चलता है कि पीटर अपनी बॉडी के साथ साथ एक्चुअली में अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो कि म्यूटेशन के बाद पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं या कंट्रोल में नहीं है, या फिर ये मान के चल सकते हो कि वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। तो देखो, ये चीज कर तो पीटर एज ए स्पाइडर में नहीं रहा है, बट जिस तरीके से और जिस एक्शन में पीटर ये कर रहा है वो पीटर का नहीं है। तो देखो, ये सारी चीजें दिखाने का मतलब एक ही है कि पीटर पहले थे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड मैन पीटर में ट्रांसफर हो रहा है, और मे भी मार्वल वाले भी यही दिखाना चाह रहे होंगे। आई होप, मैं चाहूंगा कि मैं गार्गन एज ए स्कॉर्पियन का बैंक रॉबरी तक ही लिमिटेड सीन ना हो, बल्कि इसके अलावा भी मल्टीपल्स एंड क्रेजी सीन्स हो जिनको देखकर हमें एक्चुअली में फील आए। और इसके बाद हम देखते कि पीटर बेड पर लेटने के बाद निड और एमजे की वीडियो देखता है, जिससे वो अपने MIT के लास्ट सेमेस्टर के बारे में बताते हैं। और इससे ये सीन देखने के बाद पता चलता है कि निड और एमजे और स्पाइडरमैन इन तीनों की लाइफ चेंज हो चुकी है एंड ये अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं। बट यह नोटिस करने वाली बात है पीटर के फेस पे लगी हुई चोट, जो कि मे बी स्कॉर्पियन से फाइट करते टाइम लगी होगी, बट यह एक्चुअली में नोटिस कर सकते हैं उसकी चोट। एंड पीटर ने खुद उसे स्ट्रेच भी कर लिया है, क्योंकि फार फ्रॉम होम में पीटर के लिए ये काम हैप्पी करता था, बट अब हैप्पी नहीं है, तो ये काम पीटर ने खुद करा, जो कि एक डार्क और एक डीप मैसेज है कि अब पीटर सच में मैन पीटर की तरफ जा रहा है। तो इसके बाद अब पीटर की पावर्स के बारे में बात करें तो जिससे जब पीटर अपने हैंड्स पर अपने वेब शूटर्स लगाता है तो वो नेचुरल वेबिंग की वजह से थ्रो आउट हो जाते हैं, जिससे तुमने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि पीटर की जो नेचुरल वेबिंग वो पहले से थिक है, पावरफुल है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की उनकी जो थ्रो आउट स्पीड है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
फंगिस है। मतलब अब ये मान के चलो कि पीटर की नेचुरल वेबिंग एक्टिवेट हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल पीटर कभी भी और कितना भी कर सकता है एंड इसकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा है। और इसी चीज को समझने के लिए पीटर ब्रूस के पास जाता है और मे बी पीटर ब्रूस को सब कुछ बताएगा, क्योंकि पीटर की नजर में ब्रूस इकलौता ऐसा बंदा है जो कि एक्चुअली में पीटर की हेल्प कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ब्रूस अब हल्क नहीं है, स्मार्ट हल्क नहीं है, बल्कि अब वो पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट हुआ और वो सब हुआ है इस इनोवेटेड डिवाइस की वजह से। क्योंकि ब्रूस इस इनोवेटेड डिवाइस को इसलिए कैरी करता है क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में बना रहा है और हल्क बाहर ना आए। और तुम यह नोटिस करो कि इस इनोवेटेड डिवाइस में लिखा हुआ है गामा सप्रेस एक्टिवेट, मतलब ये डिवाइस गामा रेडिएशन को सप्रेस करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस डिवाइस को मतलब इनोवेटर को किसी और ने नहीं बल्कि टोनी स्टार्क के स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया, जो कि ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। और तुम यहाँ पर स्टार्क इंडस्ट्रीज के ये लोगो भी देख सकते हो। तो इसका मतलब टोनी स्टार्क हल्क बस्टर सूट के साथ साथ एक इनोवेटेड डिवाइस पर भी काम कर रहा था, जिससे वो ब्रूस को देखकर ब्रूस फॉर्म में बनाए रखे एंड हल्क कभी बाहर ही ना आए। और मे बी टोनी स्टार्क एक ऐसा इनोवेटेड डिवाइस बना रहा हो जो कि ब्रूस की बॉडी से गामा रेडिएशन को खींचकर बाहर निकल कर फेंक दे और एक्चुअली में ब्रूस हमेशा हमेशा के लिए ब्रूस फॉर्म में रहे और वो कभी भी हल्क बने ही ना। क्योंकि ये चीजें ब्रूस के साथ कॉमिक में काफी बार हो चुकी हैं, जिससे ब्रूस किसी के द्वारा बनाया हुआ इनोवेटेड डिवाइस कैरी कर लेता और उसके बाद वो इनोवेटेड डिवाइस उतारने के बाद भी ह्यूमन फॉर्म में है एंड वो हल्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये कैसे हुआ, वो कौन था? तो क्या टोनी स्टार्क भी इसी तरीके का इनोवेटेड डिवाइस बना रहा था हल्क एंड ब्रूस को कंट्रोल करने के लिए? तो इन सब पर इसी वीडियो में थोड़ी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, मजा आएगा, डिटेल में बात करेंगे। बट अब बोलोगे तो पीटर ब्रूस के पास जाता है और उसे अपनी इनकर्जेंस के बारे में बताता है एंड वहाँ पर पीटर ये भी बोलता है कि इसे मैं सिलेक्टिव और अपने वे में यूज कर सकता हूँ, मतलब जो चीजें मेरे लिए अच्छी हैं उन्हें मैं रख सकता हूँ एंड जो चीजें मेरे लिए खराब है उन्हें मैं निकाल कर बाहर फेंक सकता हूँ या नहीं। सेम ऐसे ही जैसे उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ करा था जब पीटर की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी, जिससे पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता और वहाँ जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल में और मैजिक में 6 से 7 बार करेक्शन कराता और उसके बाद इनकर्जेंस और मल्टीवर्स का इतना बवंडर हो जाता है। मतलब छोड़ो इसे, इसके बाद हमें ब्रांड न्यू डे ही मिली है, वो इम्पोर्टेंट है। और इस चीज को पीटर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखे तो ये चीज एक्चुअली में पीटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिससे पीटर स्विंग कर रहा था, कबूतर आके चिपक गए और पीटर कभी भी क्रैश लैंडिंग कर देता है। एक्चुअली उसकी लैंडिंग पर उसका कंट्रोल है ही नहीं। और ये चीज हम एक वेडिंग में देखते हैं जहाँ पर वो लैंडिंग की वजह से वेडिंग में सरप्राइज दे देता और सब कुछ खराब कर देता। और इसके बाद हम देखते हैं टैंक वाला स्लाइडिंग सीन, जिसमें वो वेब शूटर मारता और उसके बाद टैंक के नीचे से इजीली स्लाइड करके निकल जाता है। और इसके बाद हमें एक हाइड मतलब एक सीक्रेट कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से रिवील नहीं। और यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ कि इस कैरेक्टर के बारे में मुझे भी सही से कुछ नहीं पता है। मतलब ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये DODC में एक हाई रैंकिंग कैप्टन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है मुझे। और इसके बाद हमें जीन ग्रेन की पावर दिखाई जाती है जो कि सैड सिंह उसे प्ले कर रही है, जहाँ पर DODC भी जीन ग्रेन को पकड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की DODC यहाँ पर हेल्प लेती है स्पाइडरमैन की, जिससे स्पाइडरमैन ने एक गैजेट या AI बनाया जिसका इस्तेमाल करके वो सैड सिंह को ट्रैक कर रहा है। मतलब सैड सिंह पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रही है, वो इजीली ट्रैक कर सकता है पीटर अपने सेंसेस या अपने AI क्रिएट जो करा है उसकी वजह से। और देखो ये वाला सीन जहाँ से शॉक वेव्स निकल रही हैं जो कि ब्लास्टिंग मूवमेंट्स जैसा लग रहा है, इसे देखकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये हो सकता है कि ये हल्क ने जो क्लैप करी थी उसके वजह से ऐसा कुछ हुआ है। बट बाद अब मुझे पता चला कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट है कि जो कि सिटी के लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर पनीसर इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि पनीसर यहाँ से बीच में से निकल जाता है एंड यहाँ पर स्पाइडरमैन पे इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा जो कि लॉजिकफुल होना चाहिए या होगा ऐसा कुछ। और इसके बाद हमें निड दिखाया जाता है जो कि पीटर को ट्रैक कर रहा है। मतलब डायरेक्टली वो ये पता करना चाहता है कि पीटर है कौन, जो कि उसने अपनी वॉल पर काफी सारी चीजें सस्पेक्ट के तौर पर लटका रखी हैं। यहाँ पर हम साइड में देखते हैं स्पाइडरमैन के बारे में क्वीन एक्सेंट, जो कि पीटर सच में है भी। और यहाँ पर 2016 भी हम नोटिस करते हैं सिविल वॉर में, जब उसका पहली बार अपीयरेंस हुआ था, जो कि सिविल वॉर की जो कहानी थी वो 17 में स्टार्ट हुई थी। बट उससे पहले पीटर हो सकता है कि शायद न्यूयॉर्क में 2016 में आकर लोगों को बचाना स्टार्ट कर दिया हो, ऐसा कुछ। तो वहां से हो सकता है कि
पहला अपेयरेंस जो पहली स्टार्टिंग जो हुई हो वो 2016 में हुई हो। और इसके बाद हम जीन ग्रेन को देखते हैं और जीन ग्रेन अब भी फेस रिवील नहीं किया गया और ये अब भी ग्लव्स व्लव्स पहने हुई है, मतलब काफी सारी चीजें हिडन कर रखी हैं। बट जीन ग्रेन ने पीटर के बारे में सब कुछ पता लग रखा है और वो स्ट्रीट वाले लोग जो कि उसकी सोसाइटी के या फिर जो बाहर के जो लोग हैं उनका माइंड करप्ट करने के बाद वो पीटर को ट्रिगर करना चाह रही है या फिर कर रही है। और इसी के साथ जीन यहाँ पर स्ट्रीट के लोगों से बॉडी स्विच करते हुए पीटर से यहाँ पर ये बोलती है कि केवल मैं तुम्हारी बॉडी में जा सकती और उसके अलावा सब कुछ कर सकती हूँ। तो देखो आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही हो कि जब जीन के पास सबसे पावरफुल माइंडिंग पावर है तो वो पीटर की बॉडी में क्यों नहीं जा रही। तो आप टेंशन मत लो, इसका जवाब मैं दूंगा ना, मतलब मैं दूंगा। तो देखो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है और वो है स्पाइडर सेंसेस। तो देखो हम सबको पता है कि पीटर के स्पाइडर सेंसेस उसके प्रॉब्लम्स के बारे में उसे बताते, बट वो ये भी करती है कि स्पाइडरमैन की बॉडी में कोई प्रॉब्लम एंट्री ना कर ले, वहां पर भी एक्टिवेट रहते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर ब्रूस के बारे में तो बात कर ली, बट हल्क के बारे में तो बात की नहीं, तो हल्क के बारे में बात करते हैं। तो देखो हल्क इसके बाद हम देखते हैं जो कि जीन की पावर के कंट्रोल में है एंड जीन ने उसे अपनी माइंडिंग पावर कंट्रोल करने की वजह से ब्रूस की बॉडी से बाहर निकाल दिया और वो पूरी तरह से हल्क में कन्वर्ट हो गया है। अब वो पीटर को थ्रेट पहुंचाना चाहता है जिससे पीटर बच के भागता है और इसके बाद ब्रूस मतलब अपना हल्क क्लैप कर देता है और उसके बाद पीटर हवा में फ्लाई करते हुए पुश एकदम गायब हो जाता है, मतलब वैसे मान के चलो कि उड़ जाता है ऐसी कुछ। बट अब भी तुम यहाँ नोटिस कर सकते हो कि पीटर के पास अपने वेब शूटर्स हैं, मतलब इस टाइम तक पीटर के पास नेचुरल वेबिंग नहीं आई है और शायद पीटर ने इन्हीं वेब शूटर से हल्क को कंट्रोल करने का ट्राई करा होगा और इसी वजह से हल्क और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसके बाद उसने क्लैपिंग कर दी है। और इसके बाद पीटर एमजे के पास जाता और एमजे को फ्लाई करके लेके जाता है, जिससे तुम यहाँ नोटिस कर सकते हो कि एमजे फ्लाई करता बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि पहले जब उसने स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन के साथ जो फ्लाई करी थी उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा डर रही थी, बट अब बिल्कुल भी नहीं डर रही है। और पीटर एमजे को पनिशर की बोट पे लेके जाता और वहाँ पर छोड़ने के बाद वो फिर से शहर को बचाने के लिए निकल जाता है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि कैसे एमजे पनिशर को हल्का हल्का टीज कर रही होती है कि वो भी जाए स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए। और फिर इसके बाद हमें पीटर एंड निंजास का वही ओल्ड बैटल दिखाया जाता है जो कि मैंने पहले टीजर या ट्रेलर में दिखाया गया था, बट पीटर जब इनसे फाइट करने आया है दोबारा से तो यहाँ पर पीटर के पास नेचुरल वेबिंग और इसका इस्तेमाल करके पीटर ने निंजास को टेक ओवर कर दिया है, मतलब अच्छी तरह से पिटाई कर दी है। बट यहाँ पर हमें निंजास के बारे में एक बात पता चल जाती है और वो बात ये है कि पीटर इस जेल में जो आया है, जो किसी कैरेक्टर को छुड़ाने के लिए जो बाहर आया है, निंजास भी उसी कैरेक्टर को छुड़ाने के लिए बाहर आए एंड निंजा चाहते हैं कि पीटर उस कैरेक्टर को ना छुड़ाए, हम छुड़ाएं और उस कैरेक्टर को हम अपने साथ लेके जाएं ऐसा अपनी टीम में शामिल करने के लिए। अब वो कैरेक्टर कौन है जिसको पीटर भी छुड़ाने आया है, निंजास भी छुड़ाने आया है, वैसे अभी इसको नाम तो रिवील नहीं हुआ, कैरेक्टर का पता भी नहीं चला, बट मे बी या फिर छोटी जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि वो डेयरडेविल है जिसको पीटर छुड़ाने आया था न्यूयॉर्क को सेव करने के लिए एंड अपनी हेल्प कराने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की निंजास भी वही काम करने आए हैं। निंजास चाहते हैं कि डेयरडेविल उनकी टीम में आ जाए और न्यूयॉर्क को उसका कब्जा हो जाए, मतलब निंजा जिसके लिए काम करते हैं उसका कब्जा हो जाए। और इसके बाद छोटी मोटी और अपडेट्स एंड सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि मूवी में थोड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन होंगे एंड अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ट्रेलर में उतने समझ में नहीं आई। हाँ वो काफी सारी चीजें कॉमिक से कनेक्ट कर रहे थे, पुराने वाले ट्रेलर पुरानी मूवीज से कनेक्ट हो रहे थे, बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो अच्छी तरह से मूवी में समझ में आएंगे तो वहाँ पर देखना और इम्पोर्टेंट एंड वॉचेबल रहेगा। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफ़ी इजी एंड सिंपल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो उसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।